उसी दिन के साथ मैंने किया था कुछ महीने पहले क्वेश्चन आंसर किया था वहाँ पे अपने इंस्टा के ऊपर और बोला था कि मैं जवाब दूँगी अपने यूट्यूब पे। तो वो एक या 1.5 महीना हो गया उस बात को। लेकिन आज मैंने सोचा कि वक्त है, आज कर लेती हूँ, मौका है, आज कर लेती हूँ। तो अब सवाल शुरू होंगे, लीना सवाल करेगी और मैं आप लोग को जवाब दूँगी। और जो सवाल हो गया वो हो गया, और जो रह गए वो प्लीज़ सॉरी। और बोलेगा नहीं कि आप तो नहीं, आप जवाब नहीं देती और ये नहीं करती, वो नहीं करती। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फेवरेट फूड? सब कुछ पसंद है। येलो वो नहीं पसंद मुझे, वाइट वाली दाल, माश की दाल नहीं पसंद। और क्या नहीं पसंद, बस माश की दाल नहीं पसंद, और वो नहीं पसंद, तोरई नहीं पसंद, लौकी नहीं पसंद, बस। आप ज़ियारत पे कब जाएंगी करबला? जब बुलावा आएगा इंशाल्लाह। हाउ डिड यू डिसाइडेड टू हैव अ जॉब? एक तो मुझे अच्छा ये बात भी, मुझे ना लोग कमेंट करते हैं कि ये कैसे हिजाब है आपका सारे बाल दिख रहे हैं, ये कैसे हिजाब है। तो मैंने जो मैंने पहले वीडियो लगाई थी अपने यूट्यूब के ऊपर, और मैंने बोला था कि मैंने ट्यूटोरियल दिखाया था, उसके अंदर भी मैंने बोला था कि मैं प्रॉपर हिजाब नहीं करती, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मैं उस मौके उस पे आऊँ, पॉइंट पे आऊँ कि मैं पूरा हिजाब करूँ। मैं सिर्फ अभी जो करती हूँ, मैं अपना सर ढकती हूँ। और आप मुझे इंशाल्लाह, और अभी तक भी आपने मुझे सर खुली वाली कभी भी नहीं देखा, मतलब जब से मैंने शुरू किया है तो आपने मुझे सर खुले में नहीं देखा होगा। तो सर खुले में नहीं देखा होगा, तो मैं सर नहीं खोलती, लेकिन मेरा सर हमेशा दुपट्टे से ढका होता है। लेकिन मैं प्रॉपर हिजाब नहीं करती कि मैं एक बार मेरा छुपा हुआ, कभी वो नहीं करती। और क्योंकि गर्मियाँ भी है ना, और गर्मियों में मैं वो कैप मुझसे नहीं पहने जाती। मैंने बताया था, ट्यूटोरियल में बताया था कि मैं वो कैप नहीं पहन सकती, मुझे यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होता है जब मेरे कान ढके हुए हैं। तो फिर वो भी बात है। और जब मैं दुपट्टा पहनती हूँ तो वो स्लिप हो जाता है, वो उससे मेरे बाल भी आगे आती है क्योंकि कैप नहीं होती है। और लेकिन मैं अभी प्रॉपर हिजाब नहीं करती, मैं सिर्फ सर पे दुपट्टा बोलती हूँ। नेक्स्ट कोई पूछ रहा है कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। आप बहुत खूबसूरत हो माशाल्लाह। और किसने लिखा है प्लीज़ जो भी स्किन केयर यूज़ करती हैं बता दो बस। यार मैं कोई स्किन केयर नहीं करती, मैं कभी कभी करती हूँ, जब मुझे बहुत जोश आता है ना, मैं सोचती हूँ कि बच्चे भी सो गए हैं, कुछ करने को नहीं है, सब कुछ देख लिया, सब स्क्रॉल कर लिया, सारी एप्लीकेशंस चेक कर ली हैं, तो फिर ना मैं वो लगा लेती हूँ विटामिन सी से, मैं अक्सर वो लगाती हूँ। और मैं अक्सर वो लगाती हूँ। सदाम पीछे रखे हुए ना पैसे होते हैं, यहाँ पे रखे हैं, मिले वो करती हूँ बस। Any advice to girls who are getting married soon? देख के करें, इंसान या बच्चे से करें, देख के करें, इंसान हो और जिम्मेदार हो। सबसे ज़रूरी जो है ना, वो जिम्मेदार होना चाहिए, उसको ना जिम्मेदारी उठानी आनी चाहिए, और बीच में भागने वाला ना हो, जिम्मेदार होना चाहिए। वेट कैसे मेंटेन रखती हैं यार, प्लीज़ कोई इजी सी टिप दें प्लीज़, एंड आई लव यू। वेट कैसे बर्गर खा के बैठी हूँ मैं। अच्छा मैं बीच में बहुत मोटी हो गई थी, मैंने जब अपना लास्ट ब्लॉग लगाया था ना, उसमें मैंने बताया भी था कि मेरा पेट, मैं मोटी हो गई हूँ। लेकिन ना अभी जो मैं बीमार हुई हूँ ना, अभी जो मुझे तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसमें ना मेरा वेट बहुत कम हुआ है, मतलब मेरा वाकई में ना मेरे इंचेस कम हो गए थे। तो फिर अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको मेनटेन करूँ, कम खा के। जैसे मैंने ये नहीं कि मैं सुबह नाश्ता पराठा खा कर आई थी, मैंने बर्गर खा लिया, मैंने सुबह बस अपने अब्बू के साथ आफ्तान के 2 वाले खाए थे, और बस मैं निकल गई थी। वो भी इसलिए मैंने खाया था क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी थी, मुझे बहुत दूर तक आना था, तो मुझे पेट में कुछ चाहिए था कि पेट में कुछ हो। फिर अब मैंने बर्गर खाया सारे दिन गुजरने के बाद, और अब मैं खाऊंगी रात में कुछ लाइट सा, या फिर मैं कल खाऊंगी बस। कोई कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहना, बस आप बहुत खूबसूरत हो। और ये कह रहा है I'm from India and want to meet you, Allah bless your kids and family in you। आमीन आमीन। और किसी ने लिखा है आप लव हो, रेड हार्ट। और ये सवाल बहुत आया है, क्या एज है आपकी? आई एम 28। और आप क्रश हो? मैं
किसकी क्रश हो? पता नहीं, कोई किसी लड़की नहीं बोला है आप उनकी क्रश है, और बोला है कि आपकी आईडी को क्या हुआ था। यार मेरी आईडी को ना ये हुआ था कि मैंने एक कॉपीराइट मुझे स्ट्राइक आई थी। मैंने ना कोई चीज़ शेयर करी थी जो कि किसी और ब्रांड की थी और मैंने रेप्लिका शेयर करी थी। तो लोगों को तो पता था कि वो रेप्लिका है, बट मैंने गलत मुझे वो नहीं करना था, वो अलाउ नहीं होता इंस्टा पे, तो मैंने वो कर दिया था जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइट आ गया था। लेकिन मेरे बहुत अल्लाह ने बहुत अच्छे लोग मुझे दिए हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो मुझे दो लोगों से मिलवाया, उन्होंने मुझे मेरा आईडी रिकवर करके दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम केसेस होते हैं कि आईडी रिकवर हो जाए, लेकिन मेरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, किसी ने लिखा है कि आप असद भाई डीओपी की सिस्टर हो। एहसन को असद लिखा है। ऐसा असद नहीं है, मेरे भाई का नाम है एहसन रज़ा, और हाँ वो डीओपी है, मैं डीओपी की बहन हूँ, और जो मेरा छोटा भाई है वो असिस्टेंट डायरेक्टर है। और तो मैं उनको लगाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, कभी कुछ वो बहुत अच्छा सा कुछ करते हैं तो मैं लगाती हूँ, और लोग देखते हैं, वहाँ से लोग जानते हैं। तो ये किसी ने लिखा है कि 18 इयर्स में कोई गर्ल मैरिड हो तो उसके लिए क्या नसीहत करेंगी आप। 18 ईयर में तो होनी ही नहीं चाहिए वाली बात तो मतलब मैं 21 की थी जब मेरा रिश्ता हुआ था, मैं 22 की थी जब मेरी शादी हुई थी। तो मैं तो अभी भी कहती हूँ कि मतलब मैंने क्या गलती करी थी। 22 और 21 कुछ भी नहीं होता, उस टाइम ऐसा लगता है कि वो बड़े हो गए, वो बड़े हो गए। हाँ, बड़े नहीं होते। अब जैसे मेरी बेटी है, उसकी मतलब अब जब वक्त आएगा इंशाल्लाह तो मैं कोशिश करूँगी कि वो उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की हुई हो और वो इतनी समझदार हो कि वो उसको लोगों को डील करना आता हो, उसको सिचुएशंस में अपने आप को संभालना आता हो। क्योंकि मैंने 22 से लेके और मैंने 28, आज मैं 28 की हूँ, मैंने इतना कुछ देखा है कि जितना कोई अपने एज में कोई औरतें बहुत कम दिखती हैं। जो कुछ मैंने देखा है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कोर्ट और केसेस और जमीली चैम्बर और सब कुछ मैंने देखा है ज़िंदगी में, सब कुछ देखा हुआ है। तो अब अगर मुझे कोई बोलते है कि तुम तो पागल हो, तुम्हें नहीं पता, तो मैं सोचती हूँ कि अभी भी मैं पागल हूँ, मतलब और कुछ रहता है कि मतलब अब कुछ देखने के लिए कुछ बचा है ज़िंदगी में। लेकिन अभी भी मैं बहुत सारी गलतियाँ कर देती हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। उसमें भी मुझे मेरे दोस्त, मेरे लोग मुझे संभाल देते हैं, बता देते हैं कि ये गलत है, या मतलब ये तुम गलत यहाँ पे कर रही हो। बस नेक्स्ट किसी ने लिखा है आई लव यू, यू आर ब्यूटीफुल एंड अ स्ट्रॉन्ग वुमन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, यू आर पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू, आई लव यू टू, आप जो भी हो। और किसी ने लिखा है कि आप इंडिया ज़रूर आना और हैदराबाद भी। अगर मुझे इंडिया में शाहरुख खान बुलाएगा तो मैं आऊंगी। शाहरुख खान भी बुलाएगा और मुझे अगर रणबीर कपूर बुलाएगा, मतलब किसी काम के लिए नहीं, मतलब ऐसे ही हाय हेलो और बैठ के बातें करने के लिए। किसी ने लिखा है नथिंग, जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर ऑलवेज इंस्पायरिंग मी विद योर पोस्ट्स एंड ब्लॉग्स। थैंक यू। किसी ने लिखा अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम इंडिया। कितना लंबा ट्रैक तो है किसी ने क्या लिखा? अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम इंडिया। वालेकुम सलाम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यार स्किन केयर रूटीन बहुत पूछा गया है कि भाई स्किन केयर रूटीन में कुछ भी नहीं है, मैं बताऊँ। स्किन केयर रूटीन में विटामिन सी सीरम है और क्या है, और वो है मैं बहुत कम रेटिनॉल यूज़ करती हूँ। और बहुत कम इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा ना धूप में बहुत ज़्यादा निकलना है। मुझे दोपहर के बहुत काम होते हैं, मतलब मैं जितने भी मेरे काम होते हैं वो सब दिन के होते हैं, तो मैं बहुत धूप में जाती हूँ। और मेरी मशीन जो है, जो मेरी लॉन्ड्री मशीन है, वो मेरी गैलरी में रखी हुई है। तो उसमें यह है कि उसके अंदर ना ऑटोमेटिक उसमें डालना होता है, निकालना होता है, लेकिन वहाँ पे मतलब उसमें डालने के लिए भी और निकालने के लिए भी आप वहाँ पे होना पड़ता है, वो मुझे धूप का काम होता है। आंटी हैं वो करती हैं, लेकिन उनको बताने के लिए, क्योंकि उनको मशीन ऑपरेट नहीं करनी आती है, वो सब करना होता है। और फिर बाहर की बच्चों की चीज़ें हैं, ग्रॉसरी वगैरह होती है, बच्चों की पैम्पर्स और ये और वो सब कुछ मुझे दोपहर में मैं करती हूँ, क्योंकि रात में मुझे नहीं, फिर रात तक ना फिर मुझे दिल नहीं चाहता बाहर जाने का, तो दोपहर में मुझे होता है कि मैं ही कर लेती हूँ सारे काम।
किसी ने पूछा इसलिए मैं रेटिनॉल भूल गई मैं सवाल क्या था, मैं अपने काम में स्किन केयर हाँ मैं इसलिए मैं रेटिनॉल दोपहर में लगाती हूँ। रेटिनॉल बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि रेटिनॉल से ये होता है कि जब आप धूप में निकलते हैं तो फिर वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। अगर आप रेटिनॉल आपने लगाया हुआ और आप फेस सन ब्लॉक ना लगाएं, तो इसलिए मैं वैसे ही अवॉइड करती हूँ। मैं रेटिनॉल लेकिन मैं कभी कभार लगा लेती हूँ, लेकिन मैं विटामिन सी बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। किसी ने पूछा है कि सुल्तान और फातिमा आगे चल के क्या बने। जो सुल्तान और फातिमा को बनना होगा वो बनेंगे, लेकिन बस मेरी ये दुआ है और मेरी ये कोशिश है कि वो एक अच्छे इंसान बने और उनके अंदर वो सब कुछ हो जो मेरे अंदर नहीं था, या जो मतलब जो अकल समझ मेरे अंदर नहीं थी, या जो शऊर मेरे अंदर नहीं था, या जो तमीज़ तहजीब मेरे अंदर नहीं थी, या जो भी चीज़ें हैं मेरे अंदर जो नहीं था वो सब उनके अंदर हो, उनको आनी चाहिए। उनको ज़िंदगी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए और अल्लाह ताला उनको अच्छे लोगों से मिलवाए। बड़ा वक्त है, अल्लाह ताला उनको अच्छे लोगों से मिलवाए। उनकी ज़िंदगी में जितने भी लोग आएँ वो बहुत अच्छे हों, उनके लिए बहुत अच्छे साबित हों, उनके दोस्त की शक्ल में, उनके पार्टनर की शक्ल में, या उनके फैमिली की शक्ल में, या उनके बच्चों की शक्ल में, या किसी भी शक्ल में, उनके जॉब में, या किसी भी चीज़ में, उनसे लोगों का उनको ना अच्छे लोगों से बस उनका हमेशा वास्ता है, अच्छे लोगों से मिले। और बाकी उनको जो बनना है वो बने, लेकिन अच्छे इंसान है। अगर अच्छे इंसान नहीं बनेंगे ना और फिर वो कुछ भी बनेंगे ना तो फिर उनको पिटेंगे मुझसे, और अभी भी मुझसे पिटता है। जब भी हरकत करते हैं ना उनको पिटाई लगाती हूँ, और कहीं पे वो बदतमीज़ी करते हैं किसी से, सदाम भाई से बदतमीज़ी करते हैं तो फिर सुनते हैं मुझसे जोर की आवाज़ आती है। नेक्स्ट, डज हेट ऑन सोशल मीडिया अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ? नहीं, क्योंकि मैं प्रिंसेस XYZ को नहीं जानती जो मेरी तस्वीर के नीचे आके कोई बुरा कमेंट करती है, और वो मुझे नहीं जानती, मैं उसको नहीं जानती, लेकिन बस उसको एक मोबाइल मिला हुआ है, उसके अम्मा पापा उसको चेक नहीं कर रहे हैं कि वो किसको बैठ के क्या लिख रही है, और वो बस छोटी बच्ची है और वो लोगों को किसी भी लड़के को पसंद करती है, किसी भी आदमी को पसंद करती है, और वो आके कॉमेंट कर रही है। तो मैं उसकी बात को क्यों बुरा मानूंगी? अगर वो मैं उसको जानती हूँ प्रिंसेस XYZ को, और वो मेरी जाने वाली हो और मुझे कुछ बोले तो फिर मुझे समझ आता है कि अच्छा बस सीरियसली देखी है, लेकिन ये बात ही सीरियसली लेकिन नहीं। किसने लिखा है आई सफर थ्रू टॉक्सिक मैरिज, मैं बहुत डाउन फील करती एंड वर्थलेस, प्लीज हेल्प। क्यों डाउन और होपलेस फील करना है? एक तो आपकी फैमिली, मेरे साथ ये था कि ना मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मेरी भाभी हैं, मेरे अम्मी अब्बू, मेरी भाभी, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। जब आपकी फैमिली से होता है ना, फैमिली में बातें होती हैं, लोग होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आपका जो आपकी फैमिली का सपोर्ट होता है ना, आपको पता हो कि चलो ये है मेरे साथ, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो मेरे साथ हमेशा है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी रहेंगे। और मेरे दोस्त, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मतलब मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे दोस्तों से मिलवाया है, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया है। मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो बहुत अच्छे हैं। मतलब उन्होंने हमेशा मेरे लिए, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही है, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और हमेशा सबने अपने अब जो उनकी जो वो कर सकते थे उसमें उन्होंने मेरे लिए बेस्ट किया है। मतलब उन्होंने मुझे लोग बहुत अच्छे मिले ज़िंदगी में इस पूरे दौरान। तो